मानसून सत्र के बीच में झारखंड विधानसभा के प्रोजेक्ट भवन स्थित कैबिनेट की बैठक हुई, जहां पर कई विषयों पर चर्चा हुई और ख़ास तौर पर अब से थोड़ी देर पहले अखाड़ा के विषय पर ख़ास तौर पर चर्चा। तमाम क्रियाकलापों के बाद मुख्यमंत्री जब बाहर निकल रहे थे, उस दौरान जेपीएससी के परीक्षार्थियों ने उनसे मुलाकात की और अपनी बातें रखी। क्या वो विषय थे और मुख्यमंत्री ने क्या कुछ आश्वासन दिया, वो सीधे इन तमाम छात्रों से जानने की कोशिश करते हैं। आप मुख्यमंत्री जी से बातचीत कर रहे थे, क्या आपने कहा, क्या विषय था और मुख्यमंत्री की ओर से क्या आश्वासन मिला? जैसा अभी हम लोग बात किए तो उसमें अदर जो राज्य है हमारे, जो झारखंड के अलावा जो हमारे अगल बगल उत्तराखंड है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, इन सबों में क्या है कि अधिकतम उम्र की गणना जो है, अधिकतम उम्र जो होता है, जैसे उत्तराखंड में 42 साल है, हरियाणा में 42 साल है, मध्य प्रदेश में 40 साल है जनरल के लिए, लेकिन हमारे झारखंड में 35 साल है। तो इसको हम लोग माननीय हमारे सीएम सर से बात की है कि सर इसको 40 साल किया जाए और जो अधिकतम उम्र का जो कट ऑफ डेट वो आपका 2015 किया जाए। हालांकि ये पिछला बार 16 किया गया था, जिसको 17 होना चाहिए इस साल, लेकिन हम लोग इसलिए 15 किए चूँकि कोविड महामारी के चलते बहुत लोग जो है नुकसान हुआ लोगों का पढ़ाई, तो इसलिए हम लोग 15 करने का मांग किए हैं और माननीय मुख्यमंत्री सर बोले हैं इस पर हम लोग संज्ञान लेंगे। परवीन जी, क्या लग रहा है, ये बातें जब मुख्यमंत्री तक पहुंची हैं तो कुछ क्या इसका बीच का रास्ता निकल पाएगा? जी, जब एग्ज़ाम ये 7वीं से 10वीं ख़त्म हुआ, उसके बाद से ये संशय था कि अगला डेट क्या होगा एग्ज़ाम का और कट ऑफ डेट क्या होगा, जो एज होता है। तो एक हम लोग के मन में विचार आ रहा था कि क्यों ना सर को अवगत कराया जाए कि क्या दिक्कत है, जो बच्चे छूट जा रहे हैं उनके साथ। तो इस एवज में हमने अपने पड़ोसी राज्यों का खंगाला कि वहाँ पर क्या एज दिया जाता है, तो वो हमारे पास सारा डिटेल है, उनको दे दिया गया है। और सर को यही बोला गया है कि सर कोरोना काल तो एक अलग चीज़ था, 2 साल उसमें तो हम लोग को बिल्कुल मतलब हम लोग सारे फेलियर हो गए हैं, तो उसको कम से कम कमोबेश देखते हुए हमको 2 साल का एज का ये दे दिया जाए या 2017 कर दिया जाए कट ऑफ डेट। तो यही बात लेके हम लोग यहाँ पे आए थे और सर देख रहे हैं थोड़ा सा पॉजिटिव तो हैं, क्योंकि इनके पास ये संज्ञान पहले भी आ गया है इनके बातों पर लग रहा है। दिलीप जी, आपने सुना होगा कि फुल टाइम जो जेपीएससी में कोई अध्यक्ष की अभी तक नियुक्ति नहीं हो पाई है। क्या लग रहा है, उससे भी कहीं ना कहीं जो क्रियाकलाप हैं, जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने की प्रक्रिया हो, उस पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है? हाँ, प्रभावित तो होगा सर पूरी तरह से, क्योंकि अभी तक जेपीएससी चेयरमैन का अभी तक ये भेजा नहीं गया है और मतलब ये राज्यपाल भवन जी, राजभवन, तो उससे तो प्रभावित होगा। जैसे अभी एई का एग्ज़ाम बहुत सारे लोग नहीं दे पा रहे हैं इंटरव्यू, तो इससे तो काफ़ी प्रभावित अभी होगा। और हम लोग तो यहाँ पे आए थे जेपीएससी मैटर को लेकर के, नेक्स्ट जेपीएससी जो आएगा उसमें एज कट ऑफ क्या रहेगा, उसमें हम लोग पूरी तरह से डाउट हैं। अभी भी हम लोग डाउट हैं, लेकिन सर बोले, सीएम सर बोले कि नहीं, इसमें हम संज्ञान लेते हैं। और कोविड के कारण तो काफ़ी नुकसान हुआ, ये तो सच बात है। तो कट ऑफ जो हम लोग किए हैं कि जनरल का कट ऑफ होना चाहिए 40, जो कि और अदर स्टेट में है, यूपी, उत्तराखंड, बाकी जितने भी राज्य हैं सब में 40, 42, 45 भी है। तो हम लोग चाहते हैं कि झारखंड में भी अन रिजर्व कैटेगरी का जो होना चाहिए उम्र सीमा वो 40 होना चाहिए, एसटी का जो होना चाहिए वो 45 होना चाहिए, ओबीसी का 43 होना चाहिए। तो जो बाकी राज्यों में है वही हम लोग यहाँ पे मांग किए सीएम साहब से, और सीएम सर बोले कि नहीं, इसमें हम लोग संज्ञान लेते हैं, आप लोगों का मांग जो है वो जायज़ है, इसमें हम लोग संज्ञान लेंगे। इवन कि हमारे झारखंड में भी चतुर्थ जेपीएससी में 40 वर्ष ही दिया गया था। इसको देखते हुए ये आसान है यहाँ पे कि इसको लागू किया जा सके। तो क्या ये जल्दी ही आने वाला है नोटिफिकेशन 11वीं जेपीएससी के? जिस तरह से सीएम सर बोले थे कि हम 1 साल में 2 जेपीएससी कराएंगे, तो और इनके काम से लग रहा है कि ये बहुत जल्द आने वाला है वैकेंसी, इसलिए हम अपने ये में लग गए हैं मिशन में कि हमें उम्र का छूट दिया जाए, ताकि कम से कम 50,000 लोगों जो छात्र हैं वो वंचित ना हो जाए। अभी क्या लगा, जिस तरह से 6ठी या 7वीं जेपीएससी में जो विवाद रहा, नेक्स्ट जो परीक्षा का नोटिफिकेशन उसमें विवाद ना रहे, क्या कुछ प्रिकॉशन की ज़रूरत है अगर स्टेप लेना चाहे जेपीएससी? तो देखिए, जेपीएससी जो भी त्रुटियां रही है पिछले जेपीएससी में, तो उसको कम से कम उसका हल कर लिया जाए कि कट ऑफ मार्क्स कैसा होगा, अनरिजर्व या कैटेगरीज का जो रिज़ल्ट निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे। क्योंकि पिछला बार क्या था कि 7 जेपीएससी में भी ये तय नहीं था कि किस तरह से निकालेंगे। वो जो 17.2 का जो क्लाउज था वो क्लियर कट नहीं था। जब उसको
हमारे चेयरमैन सर के पास गए थे जेपीएससी, लेकिन जब उनको हाईकोर्ट के द्वारा जब लड़ताड़ा गया तब उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि हाँ इसमें कैटेगरी वाइज रिजल्ट निकालने की बात कही गई है। तो हम सरकार से कहेंगे कि जो भी त्रुटियां हैं जेपीएससी में जो कट ऑफ निकालने की बात, तो वो सभी सबों को त्रुटि को दूर कर लिया जाए, उसके बाद ही एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाए। तो आपने सुना किस तरह से तमाम जेपीएससी के परीक्षार्थियों ने अब से थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की और अपने बातें रखी। जैसे तमाम ये बातें जाहिर हो रही हैं कि जल्द ही सरकार 11वीं जेपीएससी के लिए नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। लिहाजा तमाम जो परीक्षार्थी हैं वो अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं, लेकिन क्या गुंजाइश बनती है कि 2 साल जो कोविड की वजह से जो प्रभावित रहा, उससे क्या कुछ जो छात्र वंचित हो गए उनको किस तरह समाहित किया जा सके, उसे लेकर सरकार तक अपनी बातें रखने की कोशिश कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री ने कहीं ना कहीं सकारात्मक रुख दिखाया है, पॉजिटिव रिएक्शन दिया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि तमाम छात्रों की बातों को सरकार गंभीरता के साथ सुनेगी और कहीं न कहीं बीच का रास्ता निकालने की कोशिश होगी। कैमरा पर्सन विकास के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शहनवाज।